ये हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाएगा। जिस प्रकार मेडागास्कर हुआ, जिस प्रकार आपका अरब महाद्वीप हुआ, और जिस प्रकार आपका भारत पेनिनसुला यानी कि इंडियन पेनिनसुला जिस प्रकार हुआ, उसी तरह। जोहार झारखंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने नए यूट्यूब चैनल विक्रम जीएस वाला। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी की मेमोरी प्लेटोनिक थ्योरी। ये टॉपिक आपका जेपीएससी, यूपीएससी और सेमेस्टर में जो बच्चे ऑनर्स लिए हैं ज्योग्राफी में, उनके लिए काफी लाभदायक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी चैनल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंच सके। जैसा कि प्लेटों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि ये प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो प्लेट शब्द का सबसे पहला प्रयोग टूजो विल्सन, जो कनाडा के भूवैज्ञानिक थे। उसके बाद सन 1967 में 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कि इस सिद्धांत को दिया। अब जैसे सवाल आता है कि प्लेट के बारे में थोड़ा बहुत हम और भी विश्लेषण करते हैं कि प्लेट एक्चुअली में होता क्या है, कहते हैं किसको है। तो प्लेट कहते हैं किसको है? तो देखो, पृथ्वी की जो संरचना है, तो पृथ्वी में लगभग आप अगर 200 किलोमीटर अंदर जाओगे तो वो आपका 0 से लेकर 200 किलोमीटर वाला भाग पृथ्वी का, वो पूरा का पूरा आपका लिथोस्फीयर कहलाता है। और लिथोस्फीयर ही आपका प्लेट है। ये लिथोस्फीयर स्टेनोस्फीयर के ऊपर जो है ना, यानी कि फ्लिक्स यानी कि तैरता है। तैरने का कारण कि स्टेनोस्फीयर का जो डेंसिटी है वो क्या है ना कि काफी ज्यादा है, किससे ना आपका लिथोस्फीयर से ज्यादा है। अब हम बात करेंगे कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट आपका देखा जाए तो प्लेट 7 को बड़े बड़े प्लेट और 20 छोटे प्लेट हैं। 7 बड़े प्लेटों में आपका यहां पर है अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इधर आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। लगभग 7 बड़े प्लेट और 20 छोटे छोटे प्लेट हैं। जैसे कि आपका स्कोटिया प्लेट छोटा प्लेट है, कोकोस प्लेट वो छोटा प्लेट है, नास्का प्लेट वो छोटा प्लेट है, आपका कैरेबियन प्लेट वो छोटा प्लेट है। और भी इधर अगर हम बात करें तो और भी छोटे छोटे प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आपका यहाँ पर है जुआंडी फूशा, ये भी आपका छोटा प्लेट है जो आपका नॉर्थ अमेरिका के साइड में है। यहाँ पर आपका एरेबियन प्लेट है, ये भी आपका छोटा प्लेट है। तो ऐसे बहुत सारे 20 छोटे प्लेट और 7 बड़े बड़े प्लेट का निर्माण हुआ पृथ्वी पर। और ये प्लेट और कुछ नहीं, लिथोस्फीयर का ही सरफेस कहलाता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है ना 200 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है? 200 किलोमीटर चौड़ाई। अब हम सीधी पॉइंट पे आते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से, जो आप लोगों का मेन परीक्षा में लिखना है कि अध्ययन की दृष्टि से प्लेटों का हम किस चीज को पढ़ेंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से हम प्लेटों के किनारों के बारे में पढ़ेंगे, किनारों के बारे में कि प्लेट के किनारे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेट के 3 प्रकार के किनारा होता है। एक आपका अपसरित होता है। अपसरित किनारा का मतलब होता है एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है, इसको कहते हैं अपसरित प्लेट का किनारा। एक होता है टकराए वाला प्लेट का किनारा, उसको कहते हैं अभिसारित प्लेट का किनारा। और एक होता है ना टकराएगा और ना दूर जाएगा, क्या होगा ना इसका पैरेलल है, ऐसे गति करेगा, पैरेलल गति करेगा। तो उस तरह के प्लेट के किनारों को कहते हैं संरक्षित प्लेट किनारा। तो ये 3 प्लेट किनारा हम लोगों को एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आए भी हैं कि अब देखा जाए ज्यादातर अध्ययन की दृष्टि से हमें यही प्लेट किनारों को ही ज्यादातर पढ़ना पड़ेगा, समझे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपसरित प्लेट का किनारा। छूटे वाला प्लेट का किनारा कहां पर पाए जाते हैं। तो अगर हम अपसरित प्लेट का किनारा की बात करेंगे तो उसका मेन बढ़िया उदाहरण आपका अटलांटिक महासागर में अफ्रीकी प्लेट और साउथ अमेरिकी प्लेट जो है ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये एक मेन उदाहरण है अपसारित प्लेट किनारा का। ये आपका अफ्रीकी प्लेट नॉर्थ अमेरिकी प्लेट से दूर जा रहा है, और दूर जाने वाला प्लेट को क्या कहते हैं? अपसारित। क्या कहते हैं? अपसारित। अब देखो ये दूर जा रहे हैं, ये जब दूर जाएंगे तो जब लिथोस्फीयर टूट जाएगा ना,
तो नीचे से मेंटल से मैग्मा निकलेगा और उस जो गैपिंग है उसको भर देगा, भर के वो सूख जाएगा, तो वो एक नया क्रस्ट का निर्माण करेगा। क्या करेगा? नया क्रस्ट का निर्माण करेगा। तो इसीलिए अपसारित प्लेट के किनारा को रचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। प्लेट की क्या होता है ना कि यहाँ पर आपका क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, क्रस्ट की रचना हो रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे कि प्लेट आपका छूट जाएगा तो अंदर से आपका मैग्मा उठेगा और ये सूख कर क्या बना देगा? क्रस्ट बना देगा। इसीलिए अपसारित प्लेट किनारा को क्या कहते हैं? रचनात्मक प्लेट किनारा। वो प्लेट को क्या करते हैं, यानी कि वो क्रस्ट को फिर से, क्रस्ट का दोबारा से निर्माण करते हैं, गेपिंग जगह से, गेपिंग जगह को फिलअप करके। अब जब क्या होता है कि ये जब टूटता है ना, तो यहाँ पर समुद्र है, समुद्र पानी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से समुद्र का तली से जब आपका मैग्मा निकलेगा तो तुरंत सूख जाएगा। मैग्मा बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। तो मैग्मा जब यहाँ पर सूखेगा तो उसको पसरने के लिए टाइम नहीं मिलेगा और ये क्या करेगा कि ये धीरे 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 उठते उठते सागर सतह से ऊपर चली जाएगी। जब सागर सतह से ये आपका मैग्मा ऊपर उठेगी तो वे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करेगी। ये आपका ज्वालामुखी द्वीप आप अटलांटिक महासागर में देख सकते हैं। जैसे कि आइसलैंड क्या है? एक ज्वालामुखी द्वीप है। ये आपका मैग्मा से बना हुआ है, इन कटकों के ही, यानी कि इन कटकों के रास्ते पे बना हुआ है। इन कटकों के ऊपर में आपका यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर आजोर्स द्वीप है, यहाँ पर असेंशंस है, यहाँ पर आपका सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना में आपका यूएसए का अधिकार है, और यहाँ पर है आपका बॉवेट द्वीप। तो आपका पूरा अटलांटिक महासागर में ये जो कटक बना हुआ है, जिसको प्लेट के छूटने से आपका कटक का जो निर्माण हुआ है, हॉट स्पॉट का जो निर्माण हुआ है, तो उसके ऊपर वो हॉट स्पॉट, वो कटक क्या होता है कि ऊपर उठते उठते सागर सतह से ऊपर चला जाएगा तो ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण करेगा। और ये ज्वालामुखी द्वीप आपका आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है। ये आपने जाना किसके बारे में? अपसारित प्लेट का किनारे के बारे में। यहां से छूट रहा है अफ्रीकी प्लेट, किससे छूट रहा है ना? साउथ अमेरिकी प्लेट से छूट रहा है। अब हम अफ्रीका के अगर पूर्वी साइड की बात करें तो अफ्रीका प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी छूट रहा है। अब जब यहां से भी छूटेगा तो यहां भी आपका कटक का निर्माण करेगा। तो ये पूरा आपका देखो, लाल सागर से लेके आपका हिंद महासागर तक एक कटक बना हुआ है। इस कटक का नाम क्या है ना? इस कटक का नाम है कार्लसबर्ग कटक। कौन सा कटक ना? कार्लसबर्ग कटक। ये आपका लाल सागर से लेके आपका हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इधर भी छूट रहा है और इधर भी छूट रहा है, यानी कि ये आपका प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, दोनों साइड से छूट रहे हैं। बहुत बड़ा प्लेट है। अगर हम और भी एक एग्जांपल ले अपसारित प्लेट का किनारा का, अपसारित प्लेट के किनारा का और एक हम एग्जांपल लेना, तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका हो जाएगा। ये आपका अफ्रीका का भाग है। ये यहाँ पर आपका तंजानिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या, बहुत ही करिया आदमी यहाँ पर मिलता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गंद लीडर वाला आदमी। तो यहाँ पर आपका अफ्रीका है। तो ये वाला जो एरिया है ना बाबू, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें भी आपका दरार हो रहा है, दरार घाटी का निर्माण हो रहा है, यानी कि इसके नीचे का जो प्लेट है ना वो छूट रहा है। अभी पूर्ण रूप से छूटा नहीं है। अगर पूर्ण रूप से छूटा तो ये हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाएगा। जिस प्रकार मेडागास्कर हुआ, जिस प्रकार आपका अरब महाद्वीप हुआ, और जिस प्रकार आपका भारत पेनिनसुला यानी कि इंडियन पेनिनसुला जिस प्रकार हुआ, उसी तरह इंडियन पेनिनसुला भी एक टाइम ये आपका अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। ये यहां से छूट के जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया और ये इंडियन प्लेट का निर्माण किया। तो उसी भांति आपका ये जो है ना, ये वाला एरिया जिसको पूर्वी अफ्रीका के भाग कहते हैं, तो ये भी आपका दरार हो रहा है, छूट रहा है, रिफ्ट वैली का निर्माण कर रहा है। अब जब दरार होगा तो बरसाती पानी आके जमा हो जाएगा और बड़े बड़े झील का निर्माण करेगा। तो इसी में देखते हैं, यहाँ पर आपका टंगानिका झील है, टंगानिका झील। तो यहाँ पर इथोपिया के आसपास टंगानिका झील है। ये दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का कौन है, कमेंट में कमेंट करोगे अभी जल्दी तुरंत। अब हम बात करेंगे और नीचे देखा जाए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि एक है आपका विक्टोरिया झील, एक है तुर्काना झील। पूरा का पूरा ये झील आपका यहाँ पर बना हुआ है। और विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकली हुई है। ये आपका विक्टोरिया झील से निकल के आपका कहां पर ना भूमध्य सागर से जाके मिलती है वो नदी। इतना में देखो, ये आपका जो प्लेट है सब तरफ से छूट रहेगा। तो प्लेटोनिक थ्योरी का एक मेन जो मजबूत होता है ना, मजबूत वाला हिस्सा ये नहीं है, ये कमजोर वाला हिस्सा। इस थ्योरी को सबसे ज्यादा कमजोर यही आपका ये प्लेट ही करता है। हम लोग को पता है कि अगर कोई भी प्लेट एक जगह से छूटेगा तो दूसरी जगह से जाके टकराएगा, समझ रहे हो ना, एक जगह से छूटेगा तो दूसरा जगह से जाके टकराएगा। लेकिन यहां पर आपका बात अलग ही है। देखो कहा है कि इधर से छूट रहा है और इधरों से छूट रहा है।
तो आपको लगता होगा कि नहीं पीछे पीछे कहीं टकराता होगा ना बाबू, और यहाँ पर भी आपका छूट रहा है, यानी कि सभी तरफ से छूट रहा है अफ्रीकी प्लेट। तो ये आपका एक कमजोर हिस्सा है जो प्लेटोनिक थ्योरी को कमजोर बनाती है।